Hello friends, welcome back to another video. In today's video, we are going to discuss about how to score good marks in environment and ecology. AKT University first years, and the subject code is BAS 104 in the first semester and for second semester the subject code is BAS 204. Let's start with the first point, study from where. हमें पढ़ना कहाँ से? तो सबसे पहले मैंने आपको एक रिसोर्स प्रोवाइड करा रखा है, नोट्स। अब आपको नोट्स मिलेंगे कहाँ से? नोट्स मैंने ऑलरेडी 3 तरह के प्रोवाइड करा रखे हैं। नोट्स आपको मिलेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल से जिसका नाम है iTech World AKTU, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा रखी है, जिस पे जाके आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं वीडियोस लेक्चर भी मैंने ऑलरेडी अवेलेबल करा रखी हैं, जो कि मेरे चैनल iTech World AKTU पर है, और जिसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। अगर आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, तो सबसे पहले आप इसमें ट्राई करना एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने की। सारे यूनिट में से सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लेना। उसके बाद आप मेरी वीडियोस लेक्चर देख लेना, जिसमें मैंने उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन दे रखे हैं, और ये सारे क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके मैंने बनाया है, तो ये सारे कर लेना। उसके बाद आप नोट्स डाउनलोड करेंगे तो आपको 3 तरह के नोट्स मिल जाएंगे। एक तो जो हैंड रिटन नोट्स फैकल्टी के द्वारा लिखे गए हैंड रिटन, दूसरा टाइपिंग नोट्स हैं, प्रिंटेड नोट्स, ये भी मिल जाएंगे, और चौथा जो मेरी वीडियोस लेक्चर के नोट्स हैं वो भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तीनों ही मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपको कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम बनाने की और फ्लो चार्ट्स बनाने की। जितने मैंने अपने क्वेश्चन में बनाए हैं डायग्राम, अगर उनमें से कोई क्वेश्चन आता है तो आपको डायग्राम बनाना ही बनाना है, और जितने मैंने आपको फ्लो चार्ट बताए उनमें से कोई आता है तो वो भी आपको बताना है। एंड कोशिश करनी है एज मच एज पॉसिबल डायग्राम्स बनाओ, ताकि उससे चीजें अच्छे से डेपिक्ट हो पाती हैं, तो अच्छे से प्रदर्शित हो पाती है। तो डायग्राम और फ्लो चार्ट बनाने ही बनाने हैं आपको। उसके बाद थर्ड पॉइंट आपको मैं बोलूंगा, ट्राई टू गिव एग्जांपल एंड अंडरलाइन कीवर्ड्स। अगर जैसे कुछ भी क्वेश्चन आता है, हम फॉर एग्जांपल एसिड रेन का आ गया, तो उसमें आपको लिखना है कि पीएच वैल्यू 5.6 से कम होती है, तो आप पीएच इज लेस देन 5.6 इसको बॉक्स में कवर कर सकते हैं। और या फिर कोई कीवर्ड है तो उसको नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन आता है किसी भी तरह का, तो उसमें एग्जाम्पल देने की कोशिश आपको करनी ही करनी है। अब फोर्थ पॉइंट, हेडिंग मस्ट बी नीट एंड क्लीन। आपको सारी हेडिंग मस्ट बी नीट एंड क्लीन लिखनी है, सारे क्वेश्चन नंबर आपको नीट एंड क्लीन लिखना है, ताकि उससे पता चले एग्जामिनर को। क्योंकि देखो, एग्जामिनर को जितनी कम मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हारी कॉपी चेक करने में, उतने अच्छे तुम्हें नंबर मिलेंगे, उतने ज्यादा नंबर मिलेंगे। अगर एग्जामिनर को स्ट्रगल करना पड़ेगा आपकी कॉपी चेक करने में, क्वेश्चन ढूंढने में, हेडिंग ढूंढने में, पॉइंट्स ढूंढने में, तो वहीं आपके जो मार्क्स हैं वो डिडक्ट होंगे। तो इस बात का याद रखना। और सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करना है सारी यूनिट के। उसके बाद मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि हैंड रिटन नोट्स या फिर प्रिंटेड नोट्स, कैसे भी नोट्स से आप पढ़ें। उसके बाद आप डिटेल में करना, आपके पास टाइम बचता है तो। और देखो, AKT यूनिवर्सिटी में 31-32 पेजेस की जो कॉपी आती है, तो एट लीस्ट ट्राई करना कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आप दे सको, कॉपी में लिख सको। अब मूव करते हैं फिफ्थ पॉइंट की तरफ। फिफ्थ पॉइंट है ट्राई टू राइट पॉइंट्स। अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो, तो उसको उसमें बना कोशिश करो पॉइंट्स में लिखने की, और उस पॉइंट्स को फिर एलोबरेट करो, उसके अंदर कंटेंट उसका एक्सप्लेन करो। तो ऐसे आप कोशिश कर सकते हैं करने की। और मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा, सिक्स पॉइंट, फिल 2-3 पेजेस फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। एटलीस्ट 7 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए एटलीस्ट 2 पेज और 3 पेजेस तो आपको भरने ही है लॉन्ग क्वेश्चन में। तो बेसिक, अब मैं आपको एक टिप देता हूँ। टिप आपकी इतनी है कि अगर आपके पास जैसे कोई क्वेश्चन आ नहीं रहा, या फिर कोई क्वेश्चन है जो आउट ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, आउट ऑफ सिलेबस भी आ रहा है, तो आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड बिल्कुल नहीं छोड़ना, ट्राई करना है पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने का। जिसमें कुछ नहीं आ रहा, या तो वो आउट ऑफ सिलेबस हो सकता है, फिर हो सकता है हमारे इम्पोर्टेंट में से भी ना आया हो, तो उसमें ट्राई करना है कि उसी यूनिट का कुछ भी कंटेंट लिखना ही लिखना है, अनअटेम्प्टेड कुछ नहीं छोड़ना। उस यूनिट के कंटेंट को अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको रिलेट करना है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको पर्सपेक्टिव बना करके उस क्वेश्चन को लिख के ही आना है, अटेम्प्ट करना है, कोशिश करना 2 से 3 पेज उसमें लॉन्ग क्वेश्चन में भर सको। अगर आंसर एग्जैक्ट नहीं भी आता है तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ जरूर लिख के आना है, कोशिश करना है कि पेज 1-2 भर सको। और
ये ट्राई करना कि लॉन्ग क्वेश्चन आप सबसे पहले अटेम्प्ट कर सको, और जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छा आता हो सबसे पहले उसको अच्छे से करना, उसके डायग्राम बनाना, उसमें फ्लो चार्ट बनाना, पॉसिबल हो सके तो एग्जांपल देना, और कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना। और जैसे कोई वैल्यू आ रही है जस्ट लाइक पीएच वैल्यू, तो उसको कोशिश करना बॉक्सेस में कवर करने के लिए। बाकी सारा मेन यही है। टेलीग्राम चैनल से आप जाकर के इसे ज्वाइन करें, नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, और बाकी सारे सब्जेक्ट के भी इसमें हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे। और मेरे प्लीज़ प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अ, और ये प्लेलिस्ट को भी जरूर चेकआउट करें। इस प्लेलिस्ट में पहली वीडियो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की है। बाकी 5 वीडियो हर एक यूनिट की वन शॉट वीडियो एक्सप्लेनेशन है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। और जो सारे ही मैंने पिछले साल के पेपर्स को एनालाइज करके करे हैं, जिनकी प्रोबेबिलिटी आने की हाई है, वो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी करे हैं और इम्पोर्टेंट भी बताई हैं। और अगर आपको जैसे भी नोट्स आप रेफर करना चाहो, हैंड रिटन करने, आप हैंड रिटन से पढ़ लेना। अगर आपको हैंड रिटन नहीं समझ में आते किसी के, तो आप प्रिंटेड नोट्स कंप्यूटर फॉर्मेट में ये पढ़ लेना। अगर ये भी समझ में नहीं आ रहे आपको, वीडियोस वाले ही नोट्स चाहिए, तो वीडियोस वाले नोट्स भी अवेलेबल है, वहां से जाके आप टेलीग्राम चैनल पर सब कुछ अवेलेबल, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। And thank you for watching my video. Please join Telegram group for handwritten notes, quantum and other study material, and the link given in the description box. And one more thing, कुछ बच्चों क्वेश्चन था कि पेपर हम हिंदी में लिख सकते हैं या नहीं। हाँ, नो डाउट इस साल से आप पेपर हिंदी इंग्लिश किसी में भी लिख सकते हैं, जिस भी लैंग्वेज में आपकी कमांड अच्छी है उसमें आप लिख सकते हैं, एक्सेप्ट सॉफ्ट स्किल, क्योंकि वो इंग्लिश इंग्लिश का ही मैटर है उसमें। तो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में आप जिसमें चाहो हिंदी इंग्लिश जिसमें आपकी कमांड अच्छी है उसमें लिख सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इंग्लिश में लिखें, क्योंकि इंग्लिश के जो चेकर हैं वो इंग्लिश के ज़्यादा हैं, क्योंकि हिंदी में पहली बार ही चेक करेगी फैकल्टी। बाकी इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, आपकी कमांड किस लैंग्वेज पे ज़्यादा अच्छी है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक। एंड स्टिल यू हैव any doubt, please do comment, and please share the playlist with your friends. Thank you.